नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सरकार ने दिया 3 दिन का समय, आधार लिंक नहीं किया तो रुक जाएगी मैया सम्मान योजना की अप्रैल की किस्त। झारखंड में मैया सम्मान योजना के हजारों लाभुक के लिए अप्रैल महीने की किस्त पर संकट मंडरा रहा। दरअसल जिन लाभार्थियों के बैंक खातों से आधार सीडिंग नहीं हुई है उनकी राशि रोक दी जा सकती है। इसको लेकर सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने चेतावनी दी है और 3 दिन का समय दिया है। इस योजना के तहत लाभुक को प्रत्येक महीने 2500 रुपये की सहायता राशि मिलती है, लेकिन जिनके खाते से आधार लिंक नहीं है उन्हें अप्रैल की राशि नहीं मिलेगी। विभाग ने बताया कि बार बार जानकारी देने के बावजूद अब तक करीब 10,000 लाभुक के खाते आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं। जिन लाभुकों की आधार सीडिंग नहीं हुई है उनकी सूची पंचायत और प्रखंड कार्यालयों में चस्पा दी जा रही है ताकि उन्हें समय रहते जानकारी मिल सके और वे 3 दिनों के भीतर सीडिंग करा सके। लाभुक अपने नज़दीकी CSP सेंटर, बैंक शाखा या पंचायत कार्यालय में जाकर यह काम करवा सकते हैं। आधार सीडिंग कराने के बाद ही DBT के माध्यम से अप्रैल की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। विभाग ने कहा कि एक बार अगर राशि रुक जाती है तो दोबारा भेजने की प्रक्रिया तकनीकी रूप से जटिल और समय लेने वाली होगी। इससे लाभुक को प्रखंड और जिला कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। झारखंड में गर्मी से राहत की उम्मीद, रविवार से बदलेगा मौसम, 4 दिन तक होगी झमाझम बारिश। झारखंड में तेज गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। बीते कुछ दिनों से राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा था, लेकिन मौसम विभाग ने रविवार से मौसम बदलने का संकेत दिया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार 27 अप्रैल से रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में बादल छाएंगे और आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात के आसार हैं। हालांकि पलामू और आसपास के जिलों में अभी राहत नहीं मिलने की संभावना जताई गई है। 27 से 30 अप्रैल तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन 27 अप्रैल के बाद तापमान में गिरावट शुरू होगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। 27 से 30 अप्रैल को आंधी, ओलावृष्टि, वज्रपात और बारिश की संभावना है। 27 अप्रैल के बाद से तापमान में गिरावट होगा। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सिरमटोली और रातू रोड फ्लाईओवर का जल्द होगा उद्घाटन, DC मंजूनाथ बोले, अंतिम चरण में है काम। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर का कार्य अब अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि सिरमटोली फ्लाईओवर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जनवरी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी और जो लोग चिंतित थे उन्हें हर स्तर पर समझाया गया। DC ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान डोरांडा स्थित एक मंदिर की लगभग 10 फीट जमीन और कब्रिस्तान की भी 20 फीट जमीन उपयोग में ली गई है। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने प्रारंभ में चिंता जताई थी कि उनके पूर्वजों की कब्रों के ऊपर से गाड़ियां गुजरेगी, लेकिन बातचीत और समझाने के बाद वे सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि इस पूरे कार्य में सभी समुदाय और पक्षों को साथ लेकर ही निर्णय लिए गए हैं। फ्लाईओवर के अधूरे रहने के कारण नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा। बारिश के मौसम भी आने वाला है। DC ने यह भी बताया कि आम जनता बार बार पूछ रही कि यह फ्लाईओवर कब चालू होगा, इसलिए इसे जल्द से जल्द पूरा करना प्राथमिकता है। सिरमटोली फ्लाईओवर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इनका उद्घाटन किया जाएगा, जिससे राजधानी की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। रांची में चौकीदार बहाली परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के पास रहेगी पाबंदी। रांची जिले में 27 अप्रैल 2025 रविवार को चौकीदार की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक चलेगी। परीक्षा शांति से हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने खास तैयारी की है। परीक्षा के दिन हर केंद्र के चारों ओर 200 मीटर तक की सीमा में कुछ पाबंदियां रहेगी। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक वहां 5 या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। लाउड स्पीकर चलाना, हथियार लाना और किसी भी तरह की सभा या बैठक करना मना रहेगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां तैनात रहेंगे। परीक्षा रांची के 15 स्कूलों में होगी। इसमें अनीता गर्ल्स स्कूल कांके, कार्मेल गर्ल्स स्कूल नामकुम,
गोशनर स्कूल मेन रोड, संत आइलोस और संत अन्ना स्कूल कॉलेज, उत्सु लाइन स्कूल कॉलेज, मारवाड़ी स्कूल, सरकारी स्कूल कांके और बरियातू संत जॉन और संत जोसेफ स्कूल शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच पहुंची धनबाद, वासेपुर से कई लोग हिरासत में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच अब झारखंड के धनबाद तक पहुंच गई है। शनिवार सुबह से एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम धनबाद के वासेपुर सहित शहर के कई इलाकों में सक्रिय है। माना जा रहा है कि इस आतंकी हमले के तार धनबाद से जुड़े हो सकते हैं, जिसे लेकर जांच तेज कर दी गई है। एटीएस की टीम सबसे पहले वासेपुर के नूरी मस्जिद के पास पहुंची और वहां सघन छानबीन की। इसके बाद गफ्फार कॉलोनी की अमन सोसाइटी और वासेपुर बाईपास रोड सहित कई स्थानों पर दबिश दी गई। इसी दौरान शहर के बैंक मोड़ और भोली थाना क्षेत्र में भी जांच अभियान चलाया गया। भोली ओपी में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम कैंप कर रहे। सूत्रों की माने तो एटीएस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रांची रोजगार मेला में अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, पीएम मोदी ने ऑनलाइन दी सभी को बधाई। भारत सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेला झारखंड सहित देश भर के 51,236 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। शनिवार 26 अप्रैल को इसके लिए रांची सहित देश भर में 47 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को बधाई देते हुए नागरिक सेवा को देव सेवा बताते हुए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑनलाइन संबोधन में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं से कहा कि उनके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि पद भारत की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नियुक्ति पाने वाले में महिलाओं की संख्या देखकर प्रसन्नता जाहिर की। इसके साथ उन्होंने कहा कि हाल ही में यूपीएससी द्वारा जारी रिजल्ट में टॉप 5 में 3 महिलाएं हैं। झारखंड के शिक्षकों को मिल सकेगा समय पर वेतन, देर हुआ तो अधिकारियों की खैर नहीं। झारखंड के शिक्षकों को समय से वेतन मिल सकेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय संबंधित जिलों के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगा। निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। दरअसल झारखंड में शिक्षकों के लिए राशि आवंटित होने के बाद भी समय पर वेतन नहीं दे रहा। जिला स्तर पर डीईओ कार्यालय समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे। इस कारण शिक्षक वेतन के लिए डीईओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे। आलम यह है कि कुछ दिनों में तो शिक्षिका के मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद भी उनका वेतन स्थगित कर दिया जा रहा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजेश प्रसाद द्वारा जारी पत्र में लिखा गया कि निदेशालय को यह जानकारी मिली है कि महिला शिक्षक के मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद भी शिक्षक का वेतन स्थगित कर दिया जा रहा। यह नियम विरुद्ध है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अपने पत्र में कहा कि भविष्य में अगर किसी भी जिले से ऐसी शिकायत मिली तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद शिक्षक के वेतन को लेकर वर्ष 2007 में पत्र जारी किया गया था। झारखंड में +2 विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। +2 विद्यालय में वैसे शिक्षक की भी नियुक्ति हुई है जो पूर्व में हाई स्कूल में कार्यरत थे। इसके बाद भी उनका वेतन रोक दिया गया है। जमशेदपुर के सुमित ज्वेलर्स से 10 लाख के गहनों की चोरी। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के डिस्पेंसरी रोड स्थित सुमित ज्वेलर्स के शोरूम से 10 लाख के गहनों की चोरी कर ली गई है। दरअसल चोर ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और सोने का गले का लॉकेट से भरा डिब्बा पार कर अपने साथ ले गए। चोरी की यह घटना गुरुवार को घटी। इस मामले में सुमित ज्वेलर्स के मालिक सुमित कुमार जैन ने सोनारी थाने में लिखित दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शनिवार को पुलिस ने सुमित ज्वेलर्स जाकर घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस के द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा। सुमित ज्वेलर्स में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसको भी पुलिस देख रही है। सोनारी थाना प्रभारी का कहना है कि दुकानदार को चोरी की घटना की जानकारी बाद में हुई। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोर का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चोर ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे और सोने का जेवर पार कर ले गए। अंदेशा है कि तकरीबन 10 लाख रुपए के सोने की गहनों की चोरी हुई है।
स्पेन में सीएम हेमंत की निवेश बढ़ाने को लेकर बैठकों का दौर जारी। दोनों देशों के व्यापार संबंधों को मजबूती देने की कवायद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड में स्पेन सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्यम मंत्रालय, स्पेनिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्पेन इंडिया काउंसिल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ आमने सामने चर्चा की। बातचीत में निरंतर संवाद, सूचनाओं के आदान प्रदान और आपसी यात्राओं के माध्यम से भारत स्पेन निवेश और व्यापार संबंधों को गहरा करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने चैम्बर और काउंसिल के सदस्यों को झारखंड आकर निवेश के अवसरों का पता लगाने का आमंत्रण भी दिया। प्रतिनिधिमंडल ने स्पेनिश एसोसिएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसेनियर कंपनियों के साथ भी चर्चा की। इस बैठक में झारखंड के प्रमुख विभागों, विशेषकर परिवहन, सार्वजनिक निर्माण, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर वैश्विक स्तर की जटिल परियोजनाओं को लागू करने और टिकाऊ प्रथाओं को साझा करने की संभावनाओं पर बात हुई। स्पेन के मैड्रिड में मंत्रा डेटा सेंटर के अध्यक्ष और सीईओ मोहन चेनानी ने मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड में डेटा सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखाई, जिस पर मुख्य सचिव ने उन्हें राज्य सरकार के सहयोग और सुविधाओं का भरोसा दिलाया। सिमडेगा पहुंची झारखंड हाईकोर्ट की न्यायाधीश, बाल सुधार गृह का किया निरीक्षण। झारखंड हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी शनिवार को सिमडेगा सिविल कोर्ट पहुंची। उन्होंने यहां एक उद्यान सा ओपन जिम का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्यान में लगाए गए फलदार वृक्ष का भी निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बाल सुधार गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में बाल सुधार गृह के एक बच्चे की मौत मामले की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बाल सुधार गृह के बच्चे में के मानसिक और बौद्धिक विकास को बेहतर तरीके से डेवलप करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी ने बाल सुधार गृह में बच्चों के रहने, खाने, खेलने और पढ़ने की सुविधाओं को जायजा लेते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बाल सुधार गृह में किशोर के मौत मामले की जांच चल रही है। साथ ही उन्होंने भविष्य में ऐसी कोई भी घटना नहीं होने की बात कही। इसके साथ ही बच्चों को बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद वे सिमडेगा मंडल कारा पहुंची। यहां उन्होंने जेल की सुरक्षा सहित बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लेते हुए कई निर्देश दिए। रिम्स के डॉक्टरों के लिए खुशखबरी, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मंगाई प्रमोशन की फाइल। राजधानी रांची में स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के डॉक्टरों के लिए एक खुशखबरी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स के 100 डॉक्टरों की पदोन्नति की फाइल अपने पास मंगवाई है। प्रमोशन से पहले मंत्री स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ इस पर चर्चा करेंगे। इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने स्पष्ट कह दिया कि समीक्षा के बाद ही पदोन्नति के लिए चयनित डॉक्टरों की लिस्ट जारी की जाएगी। साथ ही ऐसे डॉक्टर जिनका चयन नहीं हो पाया है उनका फिर से साक्षात्कार लिया जा सकता है। इस बात पर विचार किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चयनित डॉक्टर की लिस्ट जारी करने के बाद रिम्स द्वारा वंचित डॉक्टरों का इंटरव्यू लिया जाएगा। फिलहाल जो डॉक्टर पदोन्नति के लिए चयनित है उनका इंटरव्यू नवंबर महीने में ही लिया गया था। इस साक्षात्कार प्रक्रिया में रिम्स के लगभग 100 डॉक्टर शामिल थे। इस चयन प्रक्रिया के लिए बाहर से एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। साथ ही इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई थी। प्रक्रिया पूरी होने पर विभाग को चयनित डॉक्टरों की लिस्ट भेजी गई थी। इस सूची को पारित करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिम्स जीबी में दिया गया था। इसी वजह से रिम्स जीबी की 59वीं बैठक में इसे एजेंडा बनाया गया था, लेकिन सदस्यों की सहमति नहीं बनने के कारण इसे पारित नहीं किया गया। चतरा में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, चौकीदार घायल। चतरा जिले के वरिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के केवाल गांव में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया है। अपराधी को पकड़ने गए पुलिस पर अपराधी ने गोली चला दी, जिसमें वरिष्ठ नगर थाना के चौकीदार राम प्रवेश कुमार घायल हो गए। घायल चौकीदार को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि केवाल गांव के एक अपराधी हथियार के साथ घूम रहा। इस सूचना पर वरिष्ठ नगर थाना की पुलिस तुरंत कार्रवाई के लिए गांव पहुंची और अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर अपराधी ने गोली चला दी, जो चौकीदार राम प्रवेश कुमार के बाह में लगी। गोलीबारी के बाद भी पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और अपराधी को दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधी की पहचान केवाल गांव के ही मुनेश्वर गंजू के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही चतरा के एसपी विकास कुमार पांडे, एसडीपीओ संदीप सुमन और सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार सदर अस्पताल पहुंचे।
अधिकारियों ने घायल चौकीदार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और घटना की जांच शुरू कर दी। बच्चा चोरी की अफवाह पर भड़का गांव, पुलिस टीम पर हमला, एएसआई समेत 3 जवान घायल। साहिबगंज जिले के बरहेड़ थाना क्षेत्र के चिहार पहाड़ गांव में गुरुवार देर रात बच्चा चोरी की अफवाह पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई पवन कुमार, हवलदार सादिक अली और ललित चौहान घायल हो गए। ललित की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा कि क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह पिछले कुछ दिनों से फैल रही थी। इसी सिलसिले में गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी कि एक संदिग्ध बच्चा चोर गांव में देखा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जांच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। जब पुलिस ने ग्रामीण को समझाने की कोशिश की, तभी कुछ उपद्रवियों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में गंभीर रूप से घायल ललित को रेफर कर दिया गया। इस मामले में एएसआई पवन कुमार के बयान पर बरहेड़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 20 नामजद और 7 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आवास बोर्ड की बड़ी तैयारी, 1 साल के भीतर हजारों लोगों को मिलेगा अपना घर जमीन। झारखंड के शहरी क्षेत्र में यदि आपका अपना घर या जमीन नहीं है और आप इसे लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर खुशखबरी भरा है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड आपको सस्ते और सुलभ रूप से ऐसे लोगों को घर या जमीन देने की बृहद योजना बनाई है। इसके तहत अगले 1 साल के अंदर करीब 10,000 लोगों को अपना घर मिलने वाला है। रांची में हाल ही में लॉटरी के जरिए आवास आवंटन का कार्य पूरा होने के बाद आवास बोर्ड ने रांची के अलावा अन्य प्रमुख शहर में भी बने आवास और जमीन को आवंटित करने का निर्णय लिया था। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने जानकारी देते हुए कहा कि मई में हजारीबाग में रांची की तरह लॉटरी के जरिए बने आवास और भूखंड को आवंटित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद धनबाद, जमशेदपुर जैसे राज्य के विभिन्न शहरों में लोगों को आवास मुहैया कराने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रांची में निर्माणाधीन आवास मई महीने में पूरा हो जाएंगे, उसे भी लॉटरी के जरिए लोगों को मुहैया कराया जाएगा। रांची के धुरवा में न्यू टाउनशिप बनेगा। 86 एकड़ में 5,500 फ्लैट का निर्माण होगा। आवास बोर्ड के द्वारा रांची के धुरवा में करीब 86 एकड़ में न्यू टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे नए आवासीय परिसर में 5,500 फ्लैट निर्माण होगा, जिसमें सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की माने तो इसे नए टाउनशिप में 1 BHK, 2 BHK, LIG, MIG, HIG जैसे फ्लैट बनेंगे। लेखन का शौक रखने वालों के लिए सुनहरा मौका, सरकार हर महीने देगी 50,000, बस करना होगा ये काम। अगर आपको लिखने का शौक है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए एक शानदार अवसर शुरू किया है, जिसमें लेख लिखकर आप हर महीने 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। यह मौका प्रधानमंत्री मेंटरशिप योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया है। 30 वर्ष तक के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के विद्यार्थी और शिक्षक इसमें भाग ले सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 10 जून 2025 तक है। चुने गए 50 युवा लेखक को 6 महीने तक हर महीने 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। चुनी गई प्रतिष्ठित पर आधारित किताबों को प्रकाशित किया जाएगा। चयनित लेखकों को जीवन भर किताब की बिक्री पर 10% रॉयल्टी भी मिलेगा। खलारी के तत्कालीन सीओ रवि किशोर राम को सजा, ठेठै टांगर के वीडियो रहे शिवाजी भगत आरोप मुक्त। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी के विरुद्ध लगे आरोपों का विभागीय कार्रवाई के बाद अंतिम फैसला सुना दिया है। खलारी के तत्कालीन सीओ रवि किशोर राम को निंदन की सजा दी गई है। वहीं ठेठै टांगर सिमडेगा के वीडियो रहे शिवाजी भगत को दोष मुक्त करार दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 24 अप्रैल को इस संबंध में अंतिम आदेश जारी कर दिया है। खलारी के तत्कालीन सीओ रवि किशोर राम पर बुकबुका ग्राम के खाता संख्या 4, प्लॉट संख्या 37, 46 एवं 57, कुल रकबा 1 एकड़ 59 डिसमिल है। वर्ष 2021 में राम पर इस जमीन का फर्जी तरीके से बलदेव महतो के नाम रसीद काटने का आरोप लगा था। आरोप समाहर्ता पूर्व हदबंदी रांची द्वारा जांच में पाया गया कि उक्त खाते की जमीन बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है।
राम ने 1990 से 2020 तक का लगान रसीद काटने में मदद की। इस आरोप के आधार पर तत्कालीन डीसी रांची ने आरोप गठित करते हुए कार्मिक विभाग से विभागीय कार्रवाई संचालित करने की अनुशंसा की। इस आधार पर वर्ष 2022 में राम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर हुई। विभागीय कार्रवाई में राम की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए निंदन की सजा दी गई है। मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू के बयान पर सियासत तेज। बीजेपी ने विवेक पर सवाल तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। पहलगाम की घटना पर झारखंड के नगर विकास और उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू द्वारा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफा मांगा गया था। इस बयान को लेकर भाजपा ने मंत्री की बुद्धि और विवेक पर सवाल उठा दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मंत्री के बयान पर कहा कि राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री को यह नहीं पता कि पहलगाम कश्मीर में है, न कि हिमाचल प्रदेश में। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि मंत्री के बयान से देश में झारखंड के लोगों को उपहास का पात्र बनना पड़ा है। मंत्री द्वारा अपने बयान को लेकर पीसी बुलाकर दी गई सफाई पर भाजपा नेता ने कहा कि अब वह जो भी सफाई दें, लेकिन सच देश और राज्य की जनता जान चुकी है। उन्होंने कहा कि एक बार तीर कमान से निकल जाने के बाद लिपापोती से कुछ नहीं होने वाला है। मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू द्वारा पहलगाम की घटना पर हिमाचल के सीएम से इस्तीफा मांगने पर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि मंत्री के बयान को तंज के रूप में लेना चाहिए। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि मंत्री यह कहना चाहते थे कि जब जिम्मेदार लोग जवाबदेही नहीं लेते तो ऐसे में जो लोग जिम्मेवार नहीं है उनको जिम्मेवारी लेनी होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मंत्री के उदाहरण के रूप में सुक्खू का नाम लिया है। मई के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित हो सकता है जेपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकलने की उम्मीद अब बन रही है। जेपीएससी ने परीक्षा फल प्रकाशन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। जेपीएससी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मई के प्रथम सप्ताह तक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट के प्रकाशन का काम अंतिम चरण में है। जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के छुट्टी पर रहने की वजह से कुछ विलम्ब हो रहा। उनके छुट्टी से लौटने के साथ मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट को प्रकाशित किया जा सकता है। 22 से 24 जून 2024 तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। यहाँ मालूम हो कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी के पीटी का रिजल्ट 22 अप्रैल 2025 को जारी कर दिया गया था। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद साक्षात्कार के माध्यम से कुल 342 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ मालूम हो कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने के कारण छात्र गुस्से में हैं। परीक्षा फल के प्रकाशन को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। पहले जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं रहने से परीक्षा फल प्रकाशित में विलम्ब हुआ। अब जेपीएससी को नया अध्यक्ष मिल गया, उसके बाद भी परीक्षा फल प्रकाशन में हो रही देरी से छात्रों में असंतोष और गुस्सा का भड़क है। झारखंड में अब फटाफट पूरी होगी दाखिल खारिज प्रक्रिया, उपायुक्त ने दिया सख्त निर्देश। झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य में दाखिल खारिज करने में बिना कारण के विलंब करने वाले अंचल अधिकारी पर अब त्वरित एक्शन लिया जाएगा। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सभी अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंचल में आने वाले दाखिल खारिज करने में अब बिना कारण के विलंब करने वाले पर एक्शन लिया जाएगा। उपायुक्त ने समाहरणालय में जिला के सभी वरीय पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में उक्त निर्देश दिए। रांची उपायुक्त ने उन सभी अंचलों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है जहां लंबे समय से दाखिल खारिज और जमीन संबंधित अन्य सभी मामले लंबित पड़े हैं। उपायुक्त ने बिना किसी जायज कारण के किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से मना किया है। साथ ही किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से पहले उनका अच्छे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि बिना जायज कारण के दाखिल खारिज अस्वीकृत करने वाले सभी मामले जिला के वरीय पदाधिकारी से जांच कराए जाएंगे। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर प्रपत्र का गठित की जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संबंधित मामले राजस्व शाखा में ही जाने चाहिए। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह ही अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में भी 1 मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बाबत रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय,
नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोल्हन विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, DSPMU JUT महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इसकी विधिवत जानकारी दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव सुनील कुमार द्वारा सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अपने विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को योजना में शामिल होने के लिए इनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी करने और प्रीमियम भुगतान आदि से संबंधित कार्य के लिए एक वरीय पदाधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, कहा शिक्षकों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिले, सरकार 8 हफ्ते में ले फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकार 8 हफ्तों के अंदर इस पर फैसला ले और शिक्षकों को भी 2015 में नियुक्त शिक्षकों के बराबर वेतन दे। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य के करीब 50,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। यह आदेश जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने सुनाया है। अदालत ने साथ ही उम्मीद जताई कि शिक्षकों को बार बार कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए विभाग जल्द फैसला करेगा। कोर्ट ने आदेश के साथ याचिका को समाप्त कर दिया है। दरअसल दिलीप पांडे सहित अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि 2002-03 में JPSC के जरिए कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और सभी को 4200 ग्रेड पे मिला था। 2009 में राइट टू एजुकेशन कानून लागू हुआ और इसके बाद 2012 में राज्य सरकार ने नई नियुक्ति नियमावली बनाई। इसमें कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के शिक्षकों की नियुक्ति अलग अलग श्रेणियों में की गई और 4600 ग्रेड पे तय किया गया। इससे पहले से कार्यरत शिक्षकों के वेतन में असमानता आ गई। पूर्व नियुक्ति शिक्षक इस वेतन भेदभाव के खिलाफ कोर्ट पहुंचे और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की मांग की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी को एक समान वेतन दिया जाए। अब मिल जाएगा सिद्धू कानू और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति, इंटरव्यू की तिथि तय। वर्षों से रिक्त पड़े सिद्धू कानू और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर जल्द नियुक्ति की उम्मीद जागी है। राज्य भवन ने इन दोनों महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन के लिए इंटरव्यू की तिथि तय कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 3 और 4 मई को दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए 23 शिक्षाविदों के नाम का चयन किया गया है। इनमें आधे से अधिक राज्य के बाहर के हैं। मालूम हो कि सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में पिछले 2 साल से कुलपति का पद खाली है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका के कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज का कार्यकाल 8 जून 2023 को समाप्त हो गया था। उसके बाद इसी विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह को सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तब से कुलपति का पद प्रभार में चल रहा है। इसी तरह 31 मई 2023 को डॉक्टर मुकुल नारायण देव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति का पद खाली है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह को विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। झारखंड के आंदोलनकारियों की मांग, उत्तराखंड की तर्ज पर पेंशन और राजकीय मान सम्मान दे सरकार। अलग झारखंड राज्य बनने के लिए हुए आंदोलनों में भाग लेने वाले सभी झारखंड आंदोलनकारियों को उत्तराखंड की तर्ज पर पेंशन और राजकीय मान सम्मान देने की मांग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से की गई है। पुरानी विधानसभा परिसर स्थित सभागार में आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की समीक्षा बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि हम सरकार से कोई भीख या खैरात नहीं मांग रहे। आंदोलनकारियों को मान सम्मान के साथ जीने और मरने पर राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि का अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि इस राज्य का निर्माण आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान से हुआ है। बैठक में यह भी कहा गया कि लंबे संघर्ष के बल पर हमने अलग झारखंड राज्य बनाया। अब एकजुट होकर अंतिम उलगुलान के लिए हम सभी को तैयार हो जाना है। बिहार और झारखंड से शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, मांगी गई जानकारी। आधा दर्जन तस्कर रडार पर। बिहार और झारखंड में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बिहार और झारखंड के कई तस्करों के खिलाफ डाटा तैयार किया गया है। आधा दर्जन से अधिक टॉप तस्कर हैं जिनको रडार पर लिया गया है। शराब तस्करों का यह नेटवर्क बिहार के गया और झारखंड के जमशेदपुर से चल रहा है।
यह नेटवर्क पलामू एवं बिहार से सटे हुए इलाके को टारगेट करता है और शराब की तस्करी करता है। कुछ दिनों पहले पलामू में उत्पाद विभाग एवं पुलिस की कार्रवाई में बड़ी खुलासे हुए हैं। बिहार एवं जमशेदपुर के कई शराब माफियाओं का नाम सामने आया है। सभी के खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पलामू के उत्पाद अधीक्षक संजीत देव ने बताया कि शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिहार को पत्र लिखा गया है। कई तस्करों के बारे में जानकारी मांगी गई और कई तकनीकी बिंदुओं पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। कई नाम चिन्हित हुए हैं जिनका ब्यौरा मांगा गया है। हमले में घायल हुई सीएचओ की रांची में इलाज के दौरान मौत। इरफान अंसारी ने कहा दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ ज्योति महतो की इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई। रूहीडीह स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार 18 अप्रैल की सुबह उन पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था। हमले के बाद उन्हें पहले एमजीएम अस्पताल, फिर टीएमएच और बाद में रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट की वजह से डॉक्टर ने उन्हें बचा नहीं सके। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ज्योति की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि ज्योति स्वास्थ्य विभाग की कर्मी थी। उनकी मौत से पूरा विभाग अस्वस्थ है। दोषियों को सजा दिलाई जाएगी और परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। इस मामले में झारखंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संगठन के अध्यक्ष सोनी प्रसाद और सचिव सचिदानंद कुमार ने मंत्री से मुलाकात कर पीड़ित परिवार के लिए न्याय और मुआवजे की मांग की है। हजारीबाग से जीएसटी चोरी का बड़ा मामला हुआ उजागर। करोड़ों का बिजनेस करने वाला एमके इंटरप्राइजेज निकला फर्जी। हजारीबाग जिले से करीब 1 करोड़ जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। यह मामला राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय हजारीबाग अंचल से जुड़ा हुआ है। राज्य कर विभाग मामले की गहनता से जांच कर रही। मामले में व्यवसायी का कहना है कि रिटर्न भरने वाले एजेंट ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा जिले में करोड़ों रुपए के छड़ सीमेंट की बिक्री करने वाला एमके इंटरप्राइजेज भी जांच में फर्जी निकला है। जानकारी के अनुसार चतरा जिले में एनटीपीसी टंडवा का रहने वाला व्यवसायी पिंटू कुमार गुप्ता को FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स व्यवसाय करने के लिए विभाग से जीएसटी नंबर जारी है। मसलन व्यवसायी पिंटू कुमार खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, साबुन और सौंदर्य पदार्थ से जुड़े सामग्री की खरीद बिक्री कर सकता है, लेकिन व्यवसाय इनके स्थान पर छड़ सीमेंट की बिक्री कर रहा था। इस तरह व्यवसायी ने अब तक लगभग 1 करोड़ जीएसटी की चोरी की है। परीक्षा देने जा रहे शिक्षक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। गुमला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 50 वर्षीय सहायक शिक्षक दीनानाथ केसरी की जान ली गई। हादसा सीलन ढलान के पास उस समय हुआ जब वे बाइक से रायडी बीआरसी परीक्षा देने जा रहे थे। इसी दौरान छत्तीसगढ़ की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन सिसई थाना पुलिस ने कुछ देर बाद ट्रक को जब्त कर लिया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायल शिक्षक को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दीनानाथ केसरी गुमला के गोकुल नगर के रहने वाले थे और वर्ष 1994 से राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुगा कांटा में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जैसे ही यह खबर फैली, अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।